देखो ऐसा हुआ, आप सब जानते हैं कथा कि राम आज लक्ष्मण दोनों राम और लक्ष्मण दोनों के दोनों वन में घूम रहे हैं, सीता जी की खोज कर रहे हैं और पूछ रहे हैं खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयन। अब उधर शंकर जी देख, पार्वती जी खड़े हुए छुप करके, शंकर जी देख करके प्रणाम करते हैं, ये तो मेरे इष्ट देव हैं, ये तो मेरे भगवान हैं, ये तो मेरे परमात्मा। लेकिन सती को विश्वास नहीं होता। सती तो ये सोचती है, अरे ये तो साधारण राजकुमार भी नहीं मालूम पड़ता, सीता जी की खोज कर रहे हैं और खग से मृग से वन के पशु पक्षियों से वृक्षों से सीता जी की खोज पूछ रहे। सीता जी कहाँ, सीता जी कहाँ? तो सती जो है भगवान राम जी की परीक्षा लेने के लिए जाती है, सीता जी का रूप धारण करके बैठ जाती है। और जब सीता जी का रूप धारण किया, राम जी उधर से गुजरे, राम जी ने माता जी कह करके प्रणाम किया। राम जी तो पहचान गए। अब बड़ा भूल का पश्चाताप हुआ, मैं शंकर जी से क्या करूं? और फिर गलती कर देती है? सती समुझ रघुवीर प्रभाव, सती समुझ रघुवीर प्रभाव, भय बस सेवा सार कीन दुराओ, भय बस सेवा सार कीन दुराओ। राम जी का प्रभाव तो समझ गई सती, लेकिन कैसे बताएं, बड़ा डर लग रहा है। शंकर जी ने पूछा, क्यों परीक्षा ले ली, भगवान है या नहीं है? सती कह रही है भगवान शंकर से, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया मैंने भी प्रणाम कर दिया। जो तुम कहा तो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। महाराज आपने जो कहा वो झूठ नहीं हो सकता, आपने बता तो दिया मेरे को कि भगवान है, परमात्मा है। लेकिन भगवान शंकर तो शंकर भगवान है, वो ज्ञान से सब जान जाते हैं। ये सती क्या करके आई, लेकिन इसके लिए वो सती को पूरी तरह दोषी नहीं मानते। असत्य भाषण सती की प्रकृति का अंग नहीं है। वे पतिव्रता और शिव के प्रति अरण्यानुरागिनी है। असत्य भाषण के पीछे भी उनका कोई अपवित्र उद्देश्य नहीं था। भगवान शिव के द्वारा परित्याग किए जाने की आशंका ही इस असत्य भाषण के पीछे विद्यमान थी। इस घबराहट में बुद्धि और तर्क सभी ने उनका साथ छोड़ दिया। उन्हें
यह भली प्रकार ज्ञात था कि शंकर जी तो सर्वज्ञ है भाई। कुछ घंटे पहले ही शिव जी की सर्वज्ञता का स्मरण उन्हें आ चुका। शंभु गिरा पुनि वृषा न होई, शंभु गिरा पुनि वृषा न होई। शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। शंकर जी की बात झूठी नहीं हो सकती वो शरण में। देखो भाई, दो प्रकार के अपराधी होते। एक तो ऐसा व्यक्ति होता है जो अपराध का अभ्यस्त हो गया, अब उसको अपराध करते हुए कोई न डर लगता है न उसके अंदर आत्मग्लानि होती है। और अभ्यस्त अपराधी संतुलित मस्तिष्क से अपराध की योजना बनाता है, बड़े संतुलित मस्तिष्क। कल को मैं पकड़ा ना जाऊंगा, वो देखता है ना, कल को मेरा ये झूठ पकड़ा ना जाए। लेकिन कौन जो संतुलित, जो अभ्यस्त अपराधी, जो अपराध करता रहता है, बड़ी योजना पूर्वक करता है, जल्दी पकड़ा भी नहीं जाता। उसकी त्रुटि पकड़ना सरल नहीं होता। लेकिन सती की त्रुटि, सती ने जो सीता बन गई, ये त्रुटि एक अनभ्यस्त अपराधी की है, ऐसे अपराधी की जो कभी अपराध नहीं करता हो। और अनभ्यस्त अपराधी के समान उनकी त्रुटि तत्काल पकड़ी गई, लेकिन निर्णायक संतुलित था। इसलिए वे सती के इस कार्य के पीछे किसी और की ही प्रेरणा का दर्शन करते। तब शंकर देखम धरि ध्याना, तब शंकर देखम धरि ध्याना। सती कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। बहुरी राम भायहि शिरुनामा, बहुरी राम मायहि शिरुनामा। नावा तेरी सीतहि यही झूठ बोलावा। शंकर जी समझा जाते हैं कि सीता बन करके आ रही है, लेकिन इसमें वो सती की गलती नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो संतुलित निर्णायक हैं। वो सोचते हैं सती ऐसा कर नहीं सकती, ये कैसे हो गया सती। वो कहते हैं इसमें सती की गलती नहीं है, ये राम जी की योजना है। ये क्या है? राम जी की योजना। बहुरी राम मायहि शिरुनामा। शंकर जी तो बार बार राम जी की माया को प्रणाम करते हैं। और क्या कह रहे हैं? प्रेरी सती यही बोलावा। उनकी माया ही नहीं प्रेरित किया, इसीलिए सती ने झूठ बोला। दूसरी ओर सती को स्वयं अपनी त्रुटि का स्मरण होता है और वे ग्लानि से गड़ जाती है। उनके अंतःकरण में पश्चाताप की अग्नि जलने लगती है।
उन्हें अपने अपराध की गुरुता का स्मरण आता है और वे मृत्यु की कामना करने लग जाती हैं। उनकी अंतर्दशा का बड़ा ही मार्मिक चित्र गोस्वामी जी ने कुछ चौपाइयों में कहा। बड़ी मार्मिक अंतर्दशा है सती। शंकर जी ने झूठ तो बोल दिया, लेकिन क्या सती बसई के लाश तब अधिक सोचु मन माही